कॉस्ट अकाउंटिंग मिश्रा कॉमर्स ग्लोबल स्टडी बीकॉम पार्ट थर्ड कच्चा माल के मूल्यांकन निरख मूल्य उत्पादन खाता लागत लेखांकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा कॉमर्स ग्लोबल स्टडी। और मैं आज बोला था कि लाइव नहीं आऊँगी, लेकिन समय मिला तो आ गया। तो अभी आप लोग को कॉमर्स का जो बीकॉम पार्ट थर्ड का कॉस्ट अकाउंट का पूरी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो आपको 4 क्वेश्चन लिखा हूँ, तो आप प्लीज़ इसे देखें और समझें। पहला क्वेश्चन है आपका कि कच्चा माल के मूल्यांकन के जो है इस मार्कर से नहीं, ब्लैक से देखिए, ब्लैक मार्कर से खड़ा हुआ है। कच्चा माल के मूल्यांकन के विधि को बताना है। पहला क्वेश्चन है कच्चा माल के मूल्यांकन के विधि। अर्थात कच्चा माल को रॉ मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं कच्चा माल को? रॉ मटेरियल। तो आइए रॉ मटेरियल के बारे में समझते हैं। तो ये इधर दिखाई दे रहा है, तो इधर देखते हैं। इधर ही आइए बना देते हैं। तो हम इसी साइड में बना देता है। दिखाई दे रहा है इधर कच्चा माल के मूल्यांकन की विधि। देखिए, कच्चा माल के मूल्यांकन की विधि है ज़्यादा है, इसलिए फाइन को इधर घुमा लेता हूँ। कच्चा माल के जो मूल्यांकन हवा लग रही है। कच्चा माल के मूल्यांकन के विधि क्या है? पहला है क्या है? दूसरा है लिथो मेथड। क्या है? लिथो मेथड। तीसरा है लिथो मेथड। लिथो मेथड। चौथा है लिथो मेथड। और चौथा है आपको लिफो मेथड। और उसके बाद है क्या? लिफो स्टॉक बेस मेथड।
पाँच गो तो मेथड बताइए दिया जाए तो 10 गो मेथड है याद 8 गो तो याद है। फीफो मेथड, लिफो मेथड, हिफो मेथड, निफो मेथड, स्टॉक लेजर मेथड, प्रमाप विधि, वेट मेथड, परमाप विधि। परमाप विधि का मतलब हुआ कि माप होता है। उसके बाद हुआ वेट मेथड, वेट मेथड। अब 6-7 गो मेथड है। पहले हम समझेंगे फीफो मेथड के बारे में। फीफो मेथड, फीफो का मतलब हुआ फीफो, FIFO, फीफो, FIFO। फीफो मेथड का मतलब हुआ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात मतलब जो स्टॉक में, स्टॉक भंडारगिरी जिसको बोलते हैं, भंडारगिरी, स्टॉक में जो माल पहले आएगा, अर्थात जो माल पहले आएगा, जो माल पहले आएगा वो पहले क्या होगा, उसका इशूड होगा। उसके बाद लिफो मेथड, लिफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये हुआ कि जो माल लास्ट में है, अर्थात जो माल लास्ट है उसका पहले हम निगमित करेंगे, अर्थात पहले बेचेंगे। तो लिफो मेथड, हीफो, हीफो, HIFO, हीफो मेथड में होगा हाई इन फर्स्ट आउट, अर्थात जो माल हाई लेवल का है उसको पहले हम निगमित करेंगे, अर्थात उसको पहले हम इशूड कर देंगे, तो हीफो मेथड हो जाएगा। और मीफो, मिनिमम इज फर्स्ट आउट, जो माल माने कम रेट का है उसको पहले निगमित करेंगे, अर्थात मीफो मेथड। स्टॉक बेस मेथड के अनुसार हुआ कि सभी माल, जो भी माल मेरे वस्तु, जो भी मेरे स्टॉक भंडारगिरी में रखा हुआ है उसको एक बेस औसतन एवरेज निकाल देंगे और स्टॉक बेस मेथड पर कर देंगे। परमाप विधि, अर्थात परमाप के मतलब ये हुआ कि वस्तु का माप लगाकर, अर्थात वस्तु को माप के कि किसका कितना मूल्य है उसके अनुसार बेचेंगे, तो परमाप विधि। और वेट मेथड अर्थात वस्तु का वजन करके जिस वस्तु का ज़्यादा वजन रहेगा पहले उसको निगमित करेंगे, ये हो गया। और एगो 8वां मेथड जो है वो है, 8वां मेथड यहाँ पे भी देते हैं, 8वां मेथड कि प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन के मतलब हुआ कि प्रतिस्थापन मतलब जो स्थान का माल है, मतलब पहले जिस स्थान से ज़्यादा लाभ हो रहा है उस माल को पहले निगमित करेंगे, अर्थात प्रतिस्थापन विधि में हो जाएगा। और जो है ये हो गया लिफो, फीफो, हिफो, मिफो, वेट, सब ये करने के बाद जो है 9 नंबर में है कि वस्तु का बाजारू मूल्य लगाकर, बाजारू मूल्य क्या हो गया, बाजारू मूल्य देख लेंगे कि किस वस्तु का मूल्य बाजार में सबसे अधिक है, पहले उसको निगमित कर देंगे। क्या करेंगे? ठीक है, तो ये वस्तु का कच्चा माल के मूल्यांकन अर्थात रॉ मटेरियल जो होगा उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो पहले करेंगे फीफो मेथड, लिफो मेथड, हिफो मेथड, निफो मेथड, स्टॉक बेस, प्रमाप, वेट, प्रतिस्थापन और बाजारू मूल्य। यही मूल्य से क्या करते हैं, कच्चा माल का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है निरख मूल्य अर्थात टेंडर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, टेंडर अकाउंट, टेंडर अकाउंट का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो टेंडर लेते हैं, अर्थात निरख कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं उसी को मूल्य कहते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार का रोड बनाने के लिए, किसी भी प्रकार का वस्तु बनाने के लिए जो टेंडर लेते हैं तो टेंडर मूल्य कहते हैं। उत्पादन खाता वही हुआ जिसमें वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसका रॉ मटेरियल कितना लगा, परचेज कितना किए, रॉ क्लोजिंग कितना किए और फिनिश गुड्स क्या है, यही सब जो है प्रोडक्शन अकाउंट में बताया जाता है। उसके बाद आपका है लागत लेखांकन। ये जो है VVI सब, ये चारों क्वेश्चन VVI। तो लागत लेखांकन, लागत जो वस्तु को बनाने में जो लागत लगती है उसे लागत लेखांकन खाता कहते हैं। लेखांकन करके तो लागत लेखांकन हो गया। और ये चारों क्वेश्चन को आप हम
इसका बेस समझा दिए हैं। इसको ज़्यादा बेहतर से पढ़ने के लिए आपको बेस पेपर या किताब से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में हमारे बातों को अगर बढ़िया समझ लिए होंगे तब आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझ लीजिए। और FIFO मेथड, LIFO मेथड, HIFO मेथड, MIFO मेथड, स्टॉप क्लोजर, परमाप, वेट। FIFO के मतलब हुआ जो प्रथम में आया, अर्थात जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया, जो बाद में आया, LIFO मतलब बाद में आया वो पहले गया। FIFO में जो ज़्यादा हाई रेट का है, हाई रेट का जो माल है उसको पहले बेचेंगे। LIFO में कम रेट का जो माल है, कम रेट का माल को पहले निर्मित करेंगे। स्टॉक लेजर में औसतन निकाल देंगे सब वस्तु को जोड़कर, और परमाप में सबका जो है माप कर लेंगे, वेट में सबको वजन कर लेंगे, और प्रतिस्थापन में स्थान परिवर्तन पर अगर वस्तु का जो है स्थान परिवर्तन में वस्तु का तो बाजारों मूल्य में बाजार का मूल्य जो है निकाल कर जो है इसका निर्गमन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।